आपको तो कब से भूख लगी। चलो देखो, मान हमसे पूछा गया है कि फार फील्ड डिस्टेंस, ठीक है, क्या पूछा गया है? फाइंड फार फील्ड डिस्टेंस। क्या निकालना है? फार फील्ड डिस्टेंस निकालना है। और लार्जेस्ट डायमेंशन दिया गया है, गिवन लार्जेस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू डी। ठीक है, लार्जेस्ट डायमेंशन डी दिया गया है। तो अगर हम फ्रेनहोफर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो वो होता है 2D लैम्डा बाई 2, ऐसा कुछ होता है। लैम्डा एम्डा करके कुछ निकालते हैं हम लोग। और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन हमको दी गई है 900 मेगाहर्ट्ज कॉमा 1800 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट यूज कर लेंगे। लैम्डा क्या होता है? C/F होता है। देखो, 3 × 10⁸ ये हो गई लाइट की स्पीड। फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 900 मेगा हर्ट्स, लिखा है। मेगा मतलब 10⁶ होता है, यही होता है ना, 10⁶। ये तो क्या आ गया? ये लगभग 0.33 मीटर। ठीक, अब हमें पूछा गया है डिस्टेंस, फ्रेनहोफर डिस्टेंस, ये क्या होगी? फ्रेनहोफर डिस्टेंस होती है 2D/λ, 2D² / λ। ठीक है, 2D² / λ। तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया, हाँ लगाया है। तो ये आ जाएगा 2 × D। क्या है भाई? लार्जेस्ट डायमेंशन को दिया गया था यार, 0.5 दिया गया था। ठीक है, 0.5। तो 2 × 0.5 का स्क्वायर बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारा? 0.33 है। तो ये हो गया 0.33। ये आ जाएगा 1.5 मीटर का फ्रेनहोफर डिस्टेंस है यहाँ पे। एक ट्रांसमिशन मीटर है, प्रोड्यूसेस, एक क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 50 वाट ऑफ पावर। तो यानी ट्रांसमिटेड पावर हमको गिवन है, मान लो 50 वाट। ठीक, dBm एक्सप्रेस क्या कहते हैं? अच्छा चलो ठीक, ये दिया गया है। और यूनिटी गेन एंटीना, यूनिटी गेन एंटीना, यूनिटी गेन एंटीना का क्या मतलब है? GR = GT = 1। ठीक, बी था कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 900 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 18 के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो जो चीज़ यहाँ 18 के लिए, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5/2 आ जाएगा। तो DF फॉर 1800 मेगाहर्ट्ज क्या आ जाएगा? 1.5/2। ठीक है, मीटर। इस वाले क्वेश्चन में देखो FC हमको 900 दिया गया है। ठीक, अब एट अ फ्री स्पेस डिस्टेंस फाइंड द रिसीव्ड पावर। ठीक है, फाइंड PR एट D = 100 मीटर। पहला चीज ये निकालना है। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज PR एट D = 10 किलोमीटर। ठीक, ये निकालना है। अब क्या है कि ये सब चीज़ें मतलब क्वेश्चन में ऐसे गिवन है। अब दो तीन चीज़ और हमें समझनी है। एक्सप्रेस दीज थिंग्स इन, एक्सप्रेस दीज इन dBm। ठीक है, dBm क्या है? मिली dB, मतलब जो पावर है ना उसको हम मिली वाट में रिप्रेजेंट करें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं dBm में क्या होता है। dBm में कुछ कुछ नहीं है कि हम चाहते हैं जो पावर है वो मेगावाट में रिप्रेजेंटेड हो, वाट की जगह पे मेगावाट पे पावर लेनी है।
ठीक है, तो सारा काम हम चाहते हैं डीबीएम में हो। तो डीबीएम का क्या मतलब है, मान लो हमको पीटी दिया गया है 50 वाट, ठीक है, 50 वाट में दिया गया है। तो इस चीज को हम मेगावाट में कैसे लिखेंगे, हम्म, तो सॉरी मिलीवाट में। तो 50, तो एक वाट में 1000 मिलीवाट, ठीक है, एक वाट में 1000 मिलीवाट। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻मिलीवाट, ठीक। तो पीटी इन डीबी क्या हो जाएगा, डीबीएम, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 10 log पावर इन मिलीवाट, तो 5 × 10⁻3, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 47 dBm, ठीक। अब इस चीज़ को dBm बोलते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, पावर को हमको मिलीवाट में चेंज कर लेना है और फिर उसके बाद ऐसे एक्सप्रेस कर देना है, तो उस चीज़ को, वो चीज़ तुरंत dBm में कन्वर्ट हो जाएगा। dBm हो गया, मैं कह रहा हूँ dB पिको लिख दो आगे, स्मॉल p। तो कुछ नहीं करना, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 10⁻12 से पिको में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। डीबीएम में हमने निकाल लिया, एक पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट, अच्छा यही चीज़ अगर हमें वाट में पूछा गया हो, इन डीबी वाट, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 10 log 50 कर लेना है, तो ये आ जाएगा 17 dB। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वाट, बस डीबी मिली वाट, डीबी वाट, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं असली कहानी की, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। हमसे अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं, हमसे कहा गया रिसीव्ड पावर निकालो। रिसीव्ड पावर क्या होती है, पीटी जीटी जीआर बाई अपॉन 2 पाई डी बाई लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर। तो हाँ, इनटू लॉस, ठीक। तो लॉस हमें पता नहीं, इसलिए मैंने लॉस को 1 ले लिया है, इसलिए लॉस लिखा भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब यूनिटी गेन है, ठीक है, और ये पीटी हमको पता है। देखो सबसे बड़ी बात ना, ये पीटी हमको पता है, बट इसको सॉल्व करने के लिए ना कन्फ्यूजन बनेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉग में सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसको डीबी में कन्वर्ट करते चलते हैं। तो जी टी जी आर तो 1 था, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं पी टी अपॉन 2 पाई डी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। लॉस भी यहाँ पे आइडियल केस था, तो लॉस हो नहीं रहा था, लॉस को हमने 1 ले लिया। ये है हमारी सिचुएशन, ठीक। अब क्या करते हैं, चलो इसमें लॉग लेते हैं, 10 log ऑफ पी आर, यही डी बी होता है। ये क्या आ जाएगा, 10 log ऑफ पी टी माइनस 10 log ऑफ 2 पाई डी बाई लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये पहला चीज़। अगर हम इसी चीज़ को मिली वाट में निकालें, यही चीज़, तो पी आर इन डी बी एम इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमने अभी सॉल्व की थी ना डीबीएम में, डीबीएम में ये वैल्यू कितनी आई थी, हुँ? ये वैल्यू डीबीएम में कितनी आई थी, ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। लॉग में सॉल्व करते चलें, मिली वाट में कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल। तो ये दिया गया है, पी आर हम शांति से निकाल लेते हैं, पी टी हमको पता है कितना है, 50 है, बात खत्म। 2 पाई हम लोग जानते हैं, 2 पाई को 2 पाई कहते हैं, तो 2 पाई को 2 पाई नहीं था यार, तो 4 पाई था, 4 पाई डी बाई लेमडा स्क्वायर होता है सर,
फार्मूला गलत यूज करते आ रहे हैं हम लोग। ये देखो 4πd/λ², 4πd/λ² यूज करना है, ठीक है। ये मैंने लिखने में गलत कर दिया फिर फार्मूला, तो 4πd/λ²। तो 4 पाई डी हमें कितना दिया गया है, डी हमारा 100 मीटर है, ठीक है, डी हमारा 100 मीटर है। लैम्डा के लिए हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा, लैम्डा के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा ना, कन्वर्जन। तो फ्रीक्वेंसी हमको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 900 मेगाहर्ट्ज से। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, तो 900 मेगाहर्ट्ज हमको दिया गया है लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 900 मेगाहर्ट्ज को लैम्डा में 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 900 × 10⁶ का स्क्वायर, ये हो गया हमारा लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो सब खत्म हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, जो कि सॉल्व करने पे आ रहा है 3.5 × 3.5 × 10⁻⁻6 वाट, ये हमको पता चल गया। अब हमें यही चीज़ अगर dBm में निकालना है तो PR/dBm निकाल लो भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करके ये वाट को मिली वाट कर लो, 10 log 3.5 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ इन मिली वाट। तो अब ये जो सॉल्व होकर के आ जाएगा, क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ और, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे डिवीजन में था, है ना, ये चीज़ यहाँ पे डिवीजन में था, 10⁻⁻6 में था, जो भी है लॉग वॉग सब सॉल्व वॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें बस सॉल्व होंगी। सॉल्व होने के बाद फाइनल जो आंसर आ रहा है 24.5 dB इन मिलीवाट आ रहा है, ठीक, dBm आ गया। अब हम बात करते हैं 10 किलोमीटर पर। अब हमको पूछा गया है कि रिसीव्ड पावर एट 10 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 100। तो हमने एक फार्मूला अभी बताया था, नहीं का यूज किया था सबसे शुरू में, है ना, ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये हम डिराइव भी करना चाहिए, बता दिए कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, तो बस हम शांति से यही फार्मूला यूज करना चाहते हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, हम जानते हैं P एट अ डिस्टेंस D, ठीक है, रिसीव पावर एट अ डिस्टेंस D, पावर एट अ डिस्टेंस D0 इंटू D/D0 का स्क्वायर, सिंपल। P एट D हमने कुछ निकाला है, P एट D हमने कुछ निकाला है, बट ऐसे तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं शांति से। PR एट अ D इन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ P एट अ D0 डिस्टेंस, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, प्लस 10 log D/D0 का स्क्वायर, D/D0 का स्क्वायर, D/D0 का स्क्वायर। तो PR एट DB जो है हमने PR एट D इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 log, ये तो D0 वाला केस है, और D0 वाला तो अभी हमने सॉल्व करके निकाला है। ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया -24.5 dBm, ठीक है, और प्लस अब यहाँ देखो 2 है ना, तो ये हो जाएगा 20 log, ठीक, यहाँ आ जाएगा 100 बटे किलोमीटर कितना है, ये है हमारा 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए, यानी 10⁶, ठीक है, 10⁶। तो इसको ये 10⁶, ओह सॉरी 10⁴, ठीक है, ये 10⁴ है। अच्छा एक चीज़ यहाँ यूनिट वाली बहुत ख्याल रखनी है, ये क्या है, ये अभी जो हुआ है ये dB वाट में हुआ है, ठीक है, जब हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये dBm में आएगा, तो इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब सॉल्व वॉल्व करके
64.5 dBm में आंसर आ जाएगा। तो बस हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी थी, फ्रिस फार्मूला याद रखना था, फ्रेनहोफर डिस्टेंस का फार्मूला याद रखना था। ठीक।